फरीदाबाद के गांव गोची में बेटी से मिलने आए उसके मां बाप को उनके दामाद ने अपने भांजों और बहनों के साथ मिलकर लाठी डंडे और पेचकस से बुरी तरह पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया और जब बेटी बचाने आई तो उसको भी बुरी तरह से पीट डाला। आप सभी घायलों ने पुलिस में अपनी शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने घायलों को मेडिकल करवाया। पुलिस का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। पीड़ित बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 2 सालों से उनकी बेटी मायके में ही अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी और पिछले 22 दिनों से पहले ही अपने पति के घर यानी कि ससुराल वापस आई थी। वे अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए बेटी के घर पहुंचे थे और पानी तक नहीं पिया था। इसी दौरान उनका दामाद, उसके भांजे और घर के लगभग अन्य 6 सदस्यों ने लाठी डंडों और पेचकस से उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से पीट पीट कर घायल कर दिया। उनकी बेटी ने बताया कि उसके माँ बाप उसका हालचाल जानने के लिए आए थे और आते ही उन पर उनके पति समेत अन्य घर वालों ने हमला कर दिया और जब उन्हें छुड़ाने के लिए बीच में आई तो उसे भी बुरी तरह से पीटा गया। पीड़ित बुजुर्गों ने बताया है कि हमने अपनी शिकायत पुलिस को दे दी है। पीड़ितों के मुताबिक पिछले 2 साल से उनकी बेटी मायके में रह रही थी और वे खुद गरीब आदमी है। वो उनके 2 बच्चों को पालने में असमर्थ थे और हाल ही में वे ससुराल वापस आई थी। उनका कहना है कि इससे पहले भी वे कई बार मारपीट कर चुके हैं, तभी पुलिस पे शिकायत दी थी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि अब वे इंसाफ चाहते हैं। संजय कॉलोनी चौकी के इंचार्ज कमल सिंह ने बताया कि उनके पास दामाद और उनके परिजनों द्वारा बुजुर्गों और उनकी बेटी के साथ मारपीट करने की शिकायत आई है, जिस पर उनका मेडिकल करवाया गया। जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अर्जुन माथुर की देखिए खास रिपोर्ट। महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह जी, क्या वारदात हुई आपके साथ? हम अपनी लड़की के यहाँ आए थे जी। अच्छा, मिलने के लिए। कहाँ से आए थे? गांव पुटली से जी। गौची आए थे? गौची आए थे पुटली से गौची। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी हम आके बैठ गए वहाँ, जो अब लड़की से राजी खुशी बतला रहे थे और हमारे दामाद, उसके भांजे और उसकी भांजी, उसकी बहन और आके जो है सोटा डंडा और पेचकस थे आते ही जो है मारपीट शुरू कर दी जी। कोई लड़ाई विवाद, कोई झगड़ा, कोई लेन देन? ना, हमारा कोई झगड़ा नहीं था जी। मिलने के लिए आए थे जी। अच्छा, आके बैठे, पानी भी नहीं पीने दिया जी। अच्छा, हाँ, आते ही मारे जी। किस बात पे मारा? वो बेमतलब जी, खामखा कोई बात नहीं जी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। लड़की 2 साल से गाँव में रह रही है जी। अब भेजिए 20-22 दिन हुए मेरे बच्चे लड़की को परेशान रखता है? परेशान रखता है जी लड़की को। 4 सालों को 2 बच्चे हैं लड़की पे, दोनों बच्चे वहीं हुए हैं जी। वहीं रखे हैं बच्चे, लड़की को वहीं अपने घर पर रखा है? अपने वहीं पैदा वहीं हुए हैं जी। क्या करें जी, मजबूरियाँ। फिर यहाँ आए मारे हैं, दवाई गोली नहीं दिलवाते, बच्चे का इलाज नहीं करवाते। अब भेजिए, फिर यहाँ आए के जो कि बतला रहे आते मारपीट शुरू कर दिए। तो क्या वजह है? इससे पहले भी कोई आपकी मुलाकात हुई? पहले भी हुई जी, पहले भी रिपोर्ट हुई है। छोरा मारो जी, पहले ही आए के तलवार निकाल लीजिए। अब किस चीज से हमला किया आप? अब सोटा हो जी, डंडा और पेचकस से जी। पेचकस मारे? हाँ जी। तो पुलिस को शिकायत नहीं दी आपने? पुलिस के रिपोर्ट कराए जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब हम तो ये जो सजा मिलनी चाहिए उन्होंने, और हमारी लड़की को जो खर्चा दें, खर्चा नहीं देते। हम 2 साल से गरीब आदमी, बुढ़ा आदमी, कहाँ से कमाए खवाऊंगा मैं? अपना गुजारा चलाऊँ जी, बच्चे इनको पालू इनके। क्या नाम है आपका? रामवती है। थोड़ा तेज बोलो। तेज बोल। रामवती है। कहाँ के रहने वाले हो आप? उठरी के। हाँ जी? उठरी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? किसने ये वारदात करी है जो आपको पीटा? कछना बतरा रहे हम, बुढ़िया तो कह रहे बिरतन निहारी पटक दी छोरी ला के कछना दियो तू लाती मत। अब देवते ने आमत खेम दियो भैया, कोई लफ्ज ना बोलन दियो कैसो भी। और फिर सब रे गुत गए, फर्श में पानी और भर रखो, मार्बल में रिपट रिपट के वैसे गिरे, नीचे ले गए खींच के, जूतान से चढ़ गए हाथन पे। किस चीज से मारा? किस चीज से चोट पहुंची? मोदनी ना पता मेरे गेल का हुआ, मुझे तो दबोच दी नीचे के मेरी कमर में। कौन है जिसने मारा है आपको? जमाई है, 2 भांजे वहाँ के, 2 बहन है, एक भांजी है, एक माँ है वहाँ की। कोई लड़ाई झगड़ा था? विवाद क्या था? कुछ भी ना बतराई रहे, बस बुढ़ियार में ही बतरा रहे। आमद खेम देवते ने उनकी तो कोई पहली मिस को तो दामाद ने उसके भांजों ने तो मिल के मारा है? भांजी और बहन। तो क्या आपकी लड़की को परेशान करता है क्या आपको दामाद? लड़की देख लो, लड़की की शिकल देख लो। 2 साल में भेजिए जो रंडी 3-4 बार कर काट आई है, रो एक है। अच्छा, कौन से गांव की बात है ये? गौछी की बात है ये। तो आपने पुलिस को फोन नहीं किया वहाँ से? हम फोन ना हो जी, हमारे पुलिस को दे दिखे ना। अच्छा, आप बेटी के घर आए पड़े थे गौची? अभी आए 10 मिनट। तो दामाद ने आपके साथ मारपीट की है? 10 मिनट भी ना रुके, पानी भी ना पियो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। अच्छा पुष्पा, क्या हुआ आपके साथ? मारपीट हुई? आपके मम्मी पापा को पिटाया? आपके पति ने क्या वजह थी? क्या मम्मी पापा आए थे मेरे से मिलने के लिए राजी खुशी में, तो बैठे बैठे बोल रहे बतला रहे थे। अब वो आए वहाँ से भांजा और 2 और घरवाला आके वो तो स्टार्ट हो गए मारने। सोटा था, एक लोहे का, एक वैसा लकड़ी वाला, एक पेचकस था। आते ही मम्मी को मारा पहले। पापा बचाने गए तो पापा को मारा, मैं बचाने गई तो मैं मारी। 6 जने थे वो।
6 लोगों ने मारा है तो हमको। क्या वजह क्या है मारपीट वजह करने कुछ नहीं है, मुझे परेशान रखते हैं। सरफ देती नहीं, साबुन देती नहीं, कुछ नहीं देती, खाने के लिए पीने के लिए सब पे रोक टोक करती है। मैंने बोला मुझे न्यारी कर दो। सास हाँ, कर दी? हाँ, मैंने बोला मुझे न्यारी कर दो, न्यारी कर दिए कल। मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता था, मैं न्यारी हो गई कल। सामान कुछ नहीं ला के दिया, गैस नहीं दी, चूल्हे पे खाना बना के खाया है मैंने। कल शाम परसों 2 दिन से भूखी हूँ मैं, 2-3 दिन से भूखी हूँ, ये लगा लो आप। 3 दिन हो गए मुझे भूखी हूँ। तो अब से पहले भी मारपीट हुई आपके साथ कभी? कितनी बार हो गया, कितनी बार। सर के बाहर उखाड़ लिए, पेट में पेचकस बढ़ा दिया, सर पे सोटा मारा, डटने नहीं देते। भैया आया, भैया को तलवार से मारा, चौकी में रपट कराई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर एक लड़ाई झगड़ा हुआ है बुजुर्गों के साथ, बेटी के पास आए थे और जो इनका रिश्तेदार है उसने मारपीट की है, क्या था सर पूरा मामला? एक लड़की महेंद्र की लड़की है पुष्पा, वो यहाँ गौची में ब्याही हुई है राहुल नाम के लड़के के पास जी। तो इनके कुछ दिनों से अनबन चली हुई थी। पहले पंचायत हुई होंगी। अभी 15-16 दिन पहले उस लड़की को ये लेकर आए। अभी इनको अलग भी हो गए थे। कल बता रहे हैं कि लड़की इनसे अलग हो गई थी और माई बेटा है। तो जिनके यहाँ ब्याही है वो लड़का अकेला ही है और उसकी माँ है, उसका पिताजी भी नहीं है। इनका आपस में अब ये आज यहाँ पर आए थे उसके लड़की पुष्पा के महेंद्र और अपने माँ बाप मिलने के लिए, जो भी इनका सुन के आपस में कहा सुनी हुई। तो अब इनके कोई लड़का है, उन्होंने उनके साथ कोई मारपीट की है। चोट तो दूसरे पक्ष को भी लगी है, पर उन्होंने कंप्लेंट दी, उस पर हमने मेडिकल करा रहे हैं। एक का मेडिकल लड़की का रह रहा है और जैसे ही मेडिकल की रिपोर्ट आएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो दामाद था उन्होंने सास ससुर को बहुत पीटा है और काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं, तो उसमें किस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है इस टाइम? पुलिस तो आते ही दरखास्त इन्हें कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट लेते ही इनका मेडिकल कराया है। अभी इनका माँ और जो महेंद्र है उसकी मिसेज का हो गया है, वो लड़की रह गई थी, उसका अभी बीके भेजा है कराने के लिए। और जैसी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से जो भी उसमें दर्शाएंगे चोट, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो बुजुर्गों के साथ इस तरह की मारपीट का मामला सामने आया है, तो ये किस तरह से पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी? पुलिस जो बनता है दरखास्त के हिसाब से, जो मेडिकल के हिसाब से बनता है, तो उस हिसाब से जो भी बनेगा उस हिसाब से कार्रवाई करके जिन जिन के नाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी और आज एफआईआर दर्ज